स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे टू फाइंड डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशंस, मतलब कि डेफिनेशन के ज़रिए हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा जो कि अभी मैंने आपको बतानी है। तो वो ट्रिक्स आपने समझनी है, एक ही ट्रिक्स है और वो ही आपके लिए टिप है। तो टिप के लिए आपको कुछ जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आने वाली जो सी वीडियोज़ है उनको भी देखना होगा। तो टिप मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होता है और उसकी पावर 3 या 3 से बड़ी आ जाए तो इसके लिए हम एक ही ट्रिक यूज़ करते हैं, वो है आपके सामने। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है x की पावर 3, तो इसको मैं नेक्स्ट लेट भी कर दिया है कि y इज़ इक्वल टू x की पावर 3। तो यहाँ से मैंने इसके अंदर सबसे पहला स्टेप तो हमारा होता है चेंज लाना, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, जो कि हमने 3 स्टेप पढ़े थे, मतलब कि 4 स्टेप पढ़े थे, जिसमें हम सबसे पहले इसके अंदर चेंज लाते हैं। फिर दूसरा स्टेप हमारे पास होता है डेल्टा y एक साइड पे, x प्लस डेल्टा x की पावर 3, और जब ये y उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। यहाँ से हमने x कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट्स जो मैंने ट्रिक बतानी थी आपको वो ये है कि बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करना, कि बाइनोमियल थ्योरम को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा, इसमें से चूँकि हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में असल में होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो हमने इसको जस्ट 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म बनानी है। मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट में 1 बनाना है, बाकी जो फंक्शन और जो उसकी पावर होगी वो उसको हमने नहीं देखना। तो जस्ट हमने इसकी पावर को 1, मतलब कि इस फंक्शन को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम x की पावर 3 को कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस, चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास डेल्टा x ओनली डेल्टा x था, तो x जब इसमें से बाहर कॉमन जाएगा तो यहाँ पे x डिवाइड हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, y की वैल्यू थी हमारे पास x की पावर 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से x की पावर 3, x की पावर 3 1 प्लस डेल्टा x, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ ब्रैकेट्स को, डिवाइड बाय x की पावर 3, और चूँकि यहाँ से x की पावर 3 बाहर चला गया कॉमन तो पीछे रह जाएगा 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे वो ट्रिक जो हमने यूज़ करनी थी उसका टाइम आ चुका है। यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे 1 प्लस डेल्टा x की पावर क्यूब। तो यहाँ पे हमने थ्योरम यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं थ्योरम अप्लाई करूँगा, इसको आपने समझना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3 इंटू 1 प्लस nx। हमने पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम में कि 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो फर्स्ट स्टेप होता है 1 प्लस nx, फिर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। तो n हमारे पास 3 है और x हमारे पास डेल्टा x डिवाइड बाई x है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 डेल्टा x डिवाइड बाई x। तो 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1, मतलब है 3 माइनस डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x, मतलब x का स्क्वायर डेल्टा x डिवाइड बाई x की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा ये, और आखिर में हमारे पास माइनस 1 जो कि ये था, यहाँ से माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास रह जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 इंटू 3 डेल्टा x डिवाइड बाय x प्लस
3 इंटू टू, 3 इंटू टू, टू का फैक्टोरियल भी 2 होता है, और डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन का स्क्वायर भी हमने ओपन कर दिया है। तो यहाँ से 2 भी कट रहा है। तो पीछे से हमारे नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है स्टूडेंट्स, बाय डेफिनेशन के लिए जो हमारा फोर्थ स्टेप है, सॉरी सेकंड के बाद थर्ड स्टेप जो हमारे पास है वो है डेल्टा एक्स को कॉमन लेना और दूसरी साइड पे डिवाइड कर देना। तो यहाँ से मैं डेल्टा एक्स कॉमन लेता हूँ, इसमें भी है इसमें भी। डेल्टा एक्स जब कॉमन जाएगा तो एक्स की पावर 3 एज इट इज़, डेल्टा एक्स को मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया 3 डिवाइड बाई एक्स, 3 और डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पे प्लस 3 इंटू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास डेल्टा एक्स डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स हमें पता है कि यहाँ से आगे जितनी भी टर्म्स हैं उसके अंदर डेल्टा एक्स मौजूद है और इस समेत, तो यहाँ से हम लिमिट अप्लाई करेंगे। फोर्थ स्टेप जो हमारे पास होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब डेल्टा एक्स को अप्रोच करेंगे ज़ीरो पे तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास ये टर्म्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और इससे आगे जितनी होंगी वो भी सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी फॉर्म होती है लिमिट के अलावा, जब इसको हम सिंपल लिखते हैं तो इसको डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, जिसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और इससे आगे भी जितनी टर्म्स है वो सारी भी ज़ीरो। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई एक्स। जब स्टूडेंट्स से एक्स ऊपर जाएगा, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी तो ये रह जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3x2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया है इसका। स्टूडेंट्स आपने देखा कि कितने इजी तरीके से हमने जस्ट बाइनोमियल थ्योरम याद करना है और बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म बनाना सीखनी है।